धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज सनम से मिलती है। दुनिया में लोग कुछ ऐसे भी हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, डीके एग्ज़ाम सेंटर पे आप सबका स्वागत है। आइए चलते हैं हम संख्या में शेषफल प्रमेय में ज्ञात करते हैं शेषफल ज्ञात करना। तो हमने एक प्रकार पढ़ चुके थे, हम 3 प्रकार इसमें बताए थे, जिसमें से हम साधारण संख्या के रूप वाला हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। दूसरा वाला हम देखते हैं जब संख्या सरलीकरण के रूप में हो तब हम शेषफल कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं कोई संख्या 15, संख्या ले लेते हैं हम 15 और इसमें हमें भाग देना है 4 से। 4 से भाग देना है तो हमारा भाग जाएगा 3 बार, 3 चौके 12, तो हमारा बचेगा ये जो है 3। हमारा शेष 3 बच गया यहाँ पे। और हम देख सकते हैं यदि हम 15 में 4 का पहाड़ा एक बार ज़्यादा ले जाएं, 4 चौका 16, तो हमारा बच जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1। इस तरह से हम देख रहे हैं 2 हमारे शेषफल प्राप्त हो रहे हैं और दोनों एक जगह से सही भी है, क्योंकि एक बार ज़्यादा बार ले जाएंगे तो -1 शेष हमारा बचेगा। इस तरह से हमारे 2 तरीके से शेषफल निकल रहे हैं, लेकिन हम जब उत्तर देंगे तो हम माइनस में कभी भी नहीं देंगे। तो इसको हम प्लस बनाने के लिए इसके जिसमें भाग दिए हैं उसी में से हम 4 में से घटा लेंगे 1 बराबर, फिर हमारा 3 ही शेषफल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक अपनी सुविधा के लिए हम कभी भी शेषफल माइनस में भी निकाल सकते हैं, लेकिन उत्तर हमेशा पॉजिटिव में करके दे देंगे। तो ये चीज़ हमें दोस्तों याद रखना है। ये हमारा एक तरह से थ्योरम हो गया, इससे जो हमारा आगे का रास्ता आसान होगा। और अब हम देखते हैं कि शेषफल निकालने के लिए क्या क्या परिस्थितियां बनती है। यदि जो है 15 को हम तोड़ दें, 15 को हम तोड़ें, नंबर 1 परिस्थिति बनाते हैं। 15 को तोड़ें 3 गुणे 5, तब यदि हम 4 से भाग दें तब क्या शेषफल आ रहा है। पहले तो डायरेक्टली हमने 15 में भाग दिया 4 से, तो 3 शेषफल हमारे आ रहे हैं। यदि हम इसमें भाग दें तो पहले हम 3 में भाग देंगे तो हमारा 3 ही शेषफल बचेगा, फिर गुणे हम 5 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 बचेगा। इस तरह से पूरा टोटली शेषफल निकालेंगे तो हमारा 3 ही शेषफल बच रहा है। फिर दूसरी परिस्थिति इसकी हम देखते हैं कि यदि हम 15 को तोड़ देते हैं 10 और प्लस 5, अब इसमें यदि हम 4 से भाग दें तो हमारा 10 में पहले देंगे तो यहाँ पे हमारा शेषफल बचेगा 4 दूना 8, 2 बच जाएगा और प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा 1 शेषफल। तो इस तरह से हमारा फिर आखिरी में 3 ही शेषफल आ जा रहा है। और हम लेते हैं तीसरी चीज़, यदि हम 20 माइनस 5 कर दें तब भी हमारा 15 ही होगा, वही संख्या है, समझिएगा बात को, इसको हम तोड़ रहे हैं उसी में। फिर हम 4 से अगर भाग दें तो 4, इसमें यहाँ पे शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, 20 कट जाएगा और यहाँ पे माइनस हमारा, यहाँ पे शेषफल 1 हो जाएगा बराबर। इस तरह से हमारा -1 शेषफल बचेगा, जिसको हम बदल सकते हैं 4 - 1 बराबर 3। कहते हैं तीनों परिस्थितियों में हमारा शेषफल 3 ही आया। और एक भाग वाला करके हम देख ही चुके हैं, इसमें भी हमारा शेषफल 3 ही आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि संख्याओं को हम सरलीकरण में या भाग के रूप में हो या गुणा के रूप में हो या माइनस के रूप में हो या प्लस के रूप में हो, हमारा शेषफल हर परिस्थितियों में समान रहता है। तो अब हम चलते हैं, इतना अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो हम चलते हैं अब सवाल पे। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें से इसको हम देते हैं मिटा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अब इसको हम दे रहे हैं मिटा, इसके बाद इसमें सवाल हम लिखेंगे। तो पहला सवाल हम लिखते हैं, इसमें हमारा पहला सवाल है कितना है 66 41 29 81। 66 41 प्लस 29
29 प्लस 81, 81 में 13 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा? में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो अब देखते हैं इसमें हम 66 प्लस 41 प्लस 29 प्लस 81 में भाग देंगे हम 13 से। तो पहले हम क्या करेंगे? 66 में भाग देंगे। तो 66 में जब हम भाग देंगे तो 13 पच्चे 65, एक बच जाएगा हमारा शेषफल। और प्लस कर देंगे, यहाँ पे 41 में भाग देंगे, 13 तिया 39, तो हमारा 39 एक 40, दो शेषफल बच जाएगा। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा है। यहाँ फिर इसके बाद 29 में भाग देंगे, 13 दूनी 26, तो 26 3 29, 3 हमारा शेषफल यहाँ बच जाएगा। प्लस 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 13 सते 13 छक 78, 2 80, 3 यहाँ पे शेषफल हमारा बच जाएगा। फिर लास्ट में सबको आपस में, क्योंकि प्लस प्लस का निशान, इसलिए सबको प्लस प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस 2 बराबर 3, फिर प्लस 3 6, 3 3 6 और 6 3 9 हमारा हो गया। अब हमारा 9 में 13 का भाग नहीं जाएगा, तो यही हमारा शेषफल उत्तर हो गया। इस तरह से हमें लगता है आपको ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले उदाहरण पे। अगला उदाहरण हमारा है, कह रहा है कि दूसरा एग्जाम्पल नीचे हम लिख दे रहे हैं। 105 प्लस 96 प्लस 123, 105 प्लस 96 प्लस 123 प्लस 85 में 12, प्लस 85 में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो अब देख रहे हैं इसमें हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 105 प्लस 96 प्लस 123 प्लस 85 में 12 से भाग देंगे। तो बारी बारी से सब में भाग देंगे। 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 9 108 ज़्यादा हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 96 के बाद जो है हमारा 405, 9 बचेगा यहाँ शेषफल। फिर इसमें प्लस ये 12 अट्ठे 96, यहाँ 0 शेषफल बचेगा। फिर प्लस ये 123 है, 12 दहिया में 120, 3 शेषफल बच जाएगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो है 12 अट्ठे 96, 12 सते 84, 1 शेषफल बचेगा हमारा। फिर हम सबको जोड़ लेंगे, 9 3 12 1 13 है। अब 12 से बड़ा, इसलिए इसमें भाग दे देंगे हम 12 से, और बचेगा हमारा शेषफल लास्ट में 1 बच जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं हमारा इतने बड़े कैलकुलेशन को आसानी से हम निकाल लिए शेषफल। और फिर इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 25 गुणे 55 गुणे 97। इसको हम देते हैं मिटाए। हमारा एग्जाम्पल है 25 गुणे 55 गुणे 97। 25 गुणे 55 गुणे 97 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 25 गुणे 55 गुणे 97 को 12 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, इसको 25 यहाँ पे लिखेंगे, 25 गुणे 55 और गुणे 97 को भाग देंगे 12 से। तो 12 से पहले 25 में भाग देंगे, 12 दूनी 24, यहाँ पे 1 शेषफल बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गुणे का निशान, इसलिए हम गुणा लगा देंगे। फिर 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 2 50, 7 हमारा शेष यहाँ बच जाएगा। फिर गुणे यहाँ पे 12 अट्ठे 96, हमारा 1 शेष बच जाएगा। सबको आपस में गुणा कर लेंगे, 1 सत्ते 7, 7 अक्कन
7 हमारा इससे छोटा है, तो ये शेष हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से कितना भी बड़ा गुणा के रूप में, सरलीकरण के रूप में संख्याएं हो, हम ऐसे छोटे छोटे पार्टों में करके आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। फिर अगला सवाल पे हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 123 गुणे 93 गुणे 136। अगला सवाल हमारा है 123 गुणे 93 गुणे 136। 136 में कह रहा है 15 से भाग देने पे शेषफल, कह रहा है बटे 15 में शेष फल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं बराबर 123 गुणे 93 और गुणे 136 बटे 15 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा। पहले हम एक एक में भाग दे लेंगे। तो 15 8 120, तो 120 प्लस 3 तो 3 शेषफल हमारा हो जाएगा गुणे 15 छक्का 90, 3 यहाँ भी शेषफल हमारा हो जाएगा। फिर गुणे यहाँ पे 15 नमक 135, यानी यहाँ पे हमारा एक शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से 3 त्रिका 9 और 3 नमक का 9, यानी 9 हमारा 15 से छोटा है, जो कि हमारा शेषफल हो जाएगा। इस तरह से हमारा गुणे के रूप में हो संख्या तो हमारा शेषफल निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पहले हम मिटा के बोर्ड को खाली कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा है, कह रहा है कि 58 गुणे 59। अगला सवाल हमारा है 58 गुणे 59 प्लस कितना हमारा है 39 गुणे 40, 39 गुणे 40 प्लस 39 गुणे 40 गुणे 41 और आगे हमारी संख्या है -58 गुणे 59, -58 गुणे 59 और बटे में कुछ है 19, बटे में हमारा है 19 शेषफल ज्ञात करना है इसमें हमारा। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें शेषफल ज्ञात करने के लिए चिन्ह का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो हम देख रहे हैं 58 में 19 दूनी 38, 19 तिया 57 हमारा यहाँ एक शेषफल आ जाएगा। बीच में गुणे के निशान हम गुणा लगा देंगे और 19 तिया 57 यहाँ पे हमारा 2 शेषफल आ जाएगा। यहाँ प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 39 से 19 दूनी 38 यहाँ पे एक शेषफल आ जाएगा। गुणे का निशान है, यहाँ लगा देंगे। 19 दूनी 38 यहाँ 2 शेषफल आ जाएगा। 19 दूनी 38 और गुणे यहाँ पे 38 3 यहाँ शेषफल आ जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है। 58 19 तिया 57 एक शेषफल और गुणे यहाँ पे, और ये हमारा है 59 19 तिया 57 2 59 हमारे यहाँ पे 2 शेषफल आ जाएगा। तब इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। आप यहाँ पे 1 दुआएँ 2 और प्लस यहाँ पे है 1 दुआ 2 और तिया 6 और फिर उसके बाद हमारा यहाँ माइनस है, यहाँ पे 1 दुआएँ 2 हो गया और बटे 19 हमारा है। तो बराबर अब ये हो जाएगा 2 और 6 8 और -2 बराबर हमारा 6, जिसमें 19 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो हमारा 6 जो है शेषफल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, इसको देते हैं मिटाए हम। अगला सवाल हमारा कह रहा है, दूसरा सवाल इसमें फीका चल रहा है, हम इसको बदल लेते हैं मार्कर को। कह रहा है कि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस ... 100 का फैक्टोरियल में इतना बटे कितना दे रहा है इसमें 5, यानी 5 से भाग दे देंगे फैक्टोरियल निकालने के बाद, तो में शेषफल
शेष ज्ञात कीजिए, शेष ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं, अब थोड़ा से अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं फैक्टोरियल मतलब क्या होता है। दोस्तों जब 1 का फैक्टोरियल लिखा हो तो बराबर होता है 1, और 2 का फैक्टोरियल हो तो बराबर होता है 1 गुणे 2, फिर 3 का फैक्टोरियल अगर हो तो बराबर होता है 1 गुणे 2 गुणे 3। मतलब जितनी संख्या का फैक्टोरियल हमें निकालना हो उतना 1 से लेकर के गुणे कर देते हैं तो फैक्टोरियल आ जाता है। तो बराबर यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 तियाँ 6 फैक्टोरियल। उसी तरह 4 का फैक्टोरियल जब निकालेंगे बराबर तो इतना गुणे लास्ट में 4 तो बराबर हो जाएगा 24 है। फिर उसके बाद जो है 1 गुणे हम लिख देते हैं 2 गुणे 3 गुणे 4। इसी तरह हम फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल जब निकालते हैं तो बराबर ये हो जाता है 2400 गुणे 5। 24 गुणे 5 हमारा टोटल हो जाएगा 120। 6 का फैक्टोरियल जब हम निकालेंगे तो हमारा 120 गुणे हो जाएगा 6 बराबर 12 छक 72 720। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 4 के बाद हम जिस भी संख्या का फैक्टोरियल निकालते हैं उनके लास्ट में हमारा 0 जरूर आएगा। चाहे जितनी बार गुणा करते चले जाएंगे लास्ट में हमारा एक बार 0 आ गया तो गुणा करने के बाद लास्ट में हमारा 0 ही आता रहेगा। तो अतः इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 का फैक्टोरियल है इसमें जब हम इसका निकालेंगे शेषफल तो हमारा 1 है तो 1 ही शेषफल आएगा, प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 है, 2 में निकालेंगे तो 2 ही शेषफल हमारा आएगा, और प्लस 3 का फैक्टोरियल हमारा 6 तो 6 में जब 5 से भाग देंगे तो हमारा 1 शेषफल आ जाएगा। फिर प्लस 4 का है 24 में भाग देंगे तो हमारा 4 शेषफल आएगा। 24 में 5 से भाग देंगे तो जो है 20 खत्म हो जाएगा, उसमें से 4 बचेगा, 4 शेषफल आ जाएगा। इसके बाद प्लस जितनी भी संख्याएं हैं सब में 0 आ रहा है। तो जब जितने में 0 आता हमने पढ़ाया था भाज्यता के नियम में कि जिस संख्या के अंत में 0 आए वो 5 से पूरी तरह से विभाज्य होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जिसमें भी 0 आता जाएगा इसके इधर जितनी भी संख्या है सब 5 से पूरी तरह कट जाएगी, अर्थात प्लस शेषफल 0 हमारा बचेगा। सब 1 से उधर 100 तक, 5 से 100 तक की जोड़ेंगे तो इतना हमारा शेषफल बचेगा। तो यही हम जोड़ लेते हैं 1 प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 4 और बटे हम 5 कर देंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा 3 1 4 4 8 बटे 5 तो बराबर हमारा हो जाएगा 3 हमारा शेषफल बच जाएगा। आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। अब हम इसको पहले मिटा देते हैं फिर लेते हैं एक एग्जाम्पल और। यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम दूसरा सवाल लेते हैं। कह रहा अगला सवाल कि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1000 का फैक्टोरियल बटे हमें भाग देना है 5 से में शेष फल ज्ञात कीजिए। तो अब इसी तरह हम यहाँ तक का शेषफल ज्ञात करेंगे। 4 तक का हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा शेषफल, और यहाँ पे प्लस हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है तो प्लस 1 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे प्लस 4 का फैक्टोरियल हमारा निकलेगा, 24 में भाग देंगे तो 4 हमारा बच जाएगा, और प्लस उसके बाद 5 में जो है 120 है तो 5 पूरी तरह से बाकी इधर की संख्या हमारी कट जाएंगी पूरी तरह से। इस तरह से हमारा यही शेषफल बचेगा। तो हम इनको जोड़ लेंगे, 2 1 3 और 3 1 4 4 8 बटे 5 कर देंगे बराबर हमारा 3 ही उत्तर आएगा। इस तरह से हमारा इतने सवाल समाप्त हुए। हमें लगता है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें एक और हमारा बचा हुआ है, इसको हम भी देख लेते हैं। क्वेश्चन एक हमारा इसमें है, कह रहा है कि जब किसी संख्या को 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है। जब किसी संख्या को 68 से
भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है और शेष 0 या शून्य बचता है। तो शेषफल, तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बचता है तो उसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेष होगा। तो अब हम देखते हैं, निकालते हैं इसका शेष। तो एक चीज़ हम जानते होंगे कि जब मान लीजिए यहाँ संख्या x है और इसको भाग दे रहे हैं 68 से, तो भागफल हमारा बच रहा है कितना, भागफल आ जा रहा हमारा 269, और इसमें कुछ बार गया होगा x बार, यानी x बार ही गया होगा, यानी इतना बार ले जाने के बाद x पूरा आया होगा और कट के यहाँ पे हमारा कह रहा है शेषफल 0 आ गया होगा। तो हमें दोस्तों मालूम है कि यहाँ की संख्या को हम कहते हैं भाजक। यहाँ की संख्या को भाजक ना कह करके बल्कि क्या कहते हैं, इसको हम इधर लिखते हैं, इसको कहते हैं भाज्य, और यहाँ पे जो प्राप्त होता है इसको कहते हैं भागफल, और ये जिससे भाग दिया जाता है उससे भाजक कहते हैं, और यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं शेषफल। तो इस प्रकार हमारा एक फार्मूला बनता है इसमें। ये जो हमारा भाज्य है, भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फार्मूला होता है। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस तरह से संख्या जो हमें प्राप्त करना होगा वो हमारी संख्या बनेगी क्या, यहाँ पे भाजक जो है 68 है, और गुणा करेंगे हम भागफल से 269, और प्लस इसमें हम शेषफल जोड़ेंगे जो कि 0 है, और इसको बटे कर देंगे। हम कह रहा आप 67 से अगर भाग दें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। हमने इस तरह से संख्या प्राप्त कर लिया। अब जो है हम इसमें शेषफल निकाल लेंगे। तो शेषफल निकालने के लिए देख रहे हैं आप, जब अलग अलग भाग देंगे, 67 का भाग देंगे 68 में तो हमारा एक शेषफल बचेगा, और 269 में जो हम भाग देंगे 67 से, तो हम भाग दे के देख ले रहे हैं, 67 से भाग देंगे 269 में, तो हमारा पहाड़ा जाएगा कितनी बार, 6 चौक 24, 4 बार चला जाएगा, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल हमारा बचेगा 2, और 4 छक 24 2 26, 268 4 बार गया, हमारा एक शेष बच रहा है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे भी एक शेष बचेगा, बीच में गुणे का निशान है, यहाँ प्लस, यहाँ पे 0 में 0 ही बचेगा। तो हम इसमें 1 गुणे 1 कर लेंगे, बराबर हमारा 1, यही हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। इतना सवाल था इसमें दोस्तों, आशा करते हैं हम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे घातांक के रूप में, जब संख्या हो तो उसका हम शेषफल कैसे निकालें। तब तक के लिए नमस्कार।